हरे कृष्ण। Upanishad is a body of knowledge which is considered to be the essence of life. बहुत सारे उपनिषद हैं, why count them? पर उपनिषद का मतलब क्या है? हरे राम। उप का मतलब पास आना, नी का मतलब नीचे बैठना, शब्द का मतलब रियलिटी, ट्रूथ। नीचे बैठना, पूजा करना, सीखना। रिचुअल्स नहीं कि कैसे आरती करनी, कैसे घंटी बजानी, मगर ऐसे जीना सीख लेना। हरे राम। लहरें लहरों से टकराती रहती हैं। थोड़ा सा थम जाए तो उनको पता चल जाए कि हम ही सागर हैं। अगर आपस में टकराना बंद कर दें तो खत्म हो गया सब कुछ, वो सागर हो गई। रहाव हो गया ना। तेज है धारा, बहते से हम आवारा। ऐसे ही पता नहीं पॉइंटलेस इधर उधर घूमते रहते। हाथ थम के सांस से ले जरा। चलो चुपचाप, कोई मिल जाए ना, कोई मिल जाए, उसके साथ आप उसका हाथ पकड़ लो, बात बन गई आपकी। हरे राम। उस कोई को कोई भी नाम दे दो, सत्य साई बाबा बोलो, गुरु बोलो, गुरु नानक बोलो। लड़ते झगड़ते मत रह जाओ कि मेरा गुरु ये है और उसका गुरु ये है। कोई मेरे से पूछ लेते हैं लोग, आपका गुरु कौन है? कौन गुरु नहीं है? गुरु नानक भी मेरे गुरु हैं, श्री कृष्णा भी मेरे गुरु हैं, मगर सच में तो आप भी मेरे गुरु हैं। कौन गुरु नहीं है? हर चीज ही तो गुरु है। कौन गुरु नहीं है? वो गुरुत्वाकर्षण ही तो बस मिसिंग है ना, जो कि सारी सृष्टि में है। बिना गुरुत्वाकर्षण के तो आप जी ही नहीं सकते। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आप एज ए बॉडी डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो। सारे सेल्स एंड सारे मॉलिक्यूल्स विल फॉल अपार्ट। कैसे वो पकड़े बैठे एक बॉडी बन गए हैं, बुद्धि बन गए हैं, दिमाग दिल बन गए, बिकॉज पकड़े हुए हैं ना एक दूसरे के साथ। and you become aware of this आकर्षण within you, तो आप जान जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। वो पूर्ण है, मैं पूर्ण हूं। पूर्ण से पूर्ण ही तो निकल सकता है, अपूर्ण कैसे निकल गया? सो पूर्ण से अपूर्ण कहाँ से पैदा हो सकता है? पूर्ण से तो पूर्ण ही पैदा होगा। बस गॉड से ही तो आप बने हैं ना। तो गॉड से बने हैं तो फिर आप अनगॉड कैसे हो सकते? अरे राम। आप परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं। बस एक इमेजिनेशन है कि मेरे को इम्प्रूव करना है, मेरे को कुछ पाना है।
आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं। ऐसे डिवाइडेड हैं रिलीजन्स रिलीजन्स में और कास्ट्स में एंड रिच एंड पुअर में। अपनी इमेजिनेशन है ये। स्विट्जरलैंड जाना है, वहां भी वही आसमान है, वही वैसी जमीन है। ये दिमाग में भ्रम है कि मुझे यहाँ जाना, मुझे वहां जाना। जहां पे भी बैठे हैं आप पूर्ण है, संपूर्ण है। हरे राम। आर्मी में हम लोग थे तो बड़ी सिक्योर जॉब है, बहुत सिक्योर। कोई आपको कुछ कर ही नहीं सकता। मगर सारा दिन लोग विचलित हैं। मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई, मेरी पोस्टिंग वहाँ। तो मेरे साथ भी कोई, ठीक है, मेरे डायरेक्टर जनरल्स मेरे को लाइक करते थे, मेरे से पूछ लिया करते थे कि कहाँ पोस्टिंग करें। अरे जहाँ मर्जी करो, बात तो एक ही है, कहीं पर भी कर। नहीं, विच प्लेस डू यू बिलोंग टू? टू एवरी प्लेस। कौन सी जगह मेरी नहीं है? पंजाब, वाई पंजाब, वाई नॉट एनीवेयर? अरे राम, आप जहां पे भी हो वही आपका घर है। उसको घर बना के रहो। घर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, बना लो। अपनी ही बुद्धि यूज करके। और ये कहते हैं ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल लाइट। मतलब एक सूटकेस भी छोटा, ब्रीफ केस में अपना बस एक नाइट सूट डालो और एक टूथब्रश डालो, इतने से ही आपको काम चलाना चाहिए। क्यों? मैं तो जब जाता था तो इतना बड़ा सूटकेस लेके आता था, क्योंकि मैं ट्रेन में भी अपना घर बना के रहता हूँ। अगर 2 दिन ट्रेन में रहना है तो वहां पे भी मेरा सारा घर है पूरा। पूरा अपना मैट भी है, जमीन पे बैठ के पूजा करने के लिए, अगरबत्तियां भी हैं, माला भी है, किताबें भी हैं, फोटोज भी हैं। पूरा मतलब घर बना लो जहां भी जाओ। 2 दिन क्या कम होते हैं? अगर 2 दिन ट्रेन में बैठना है तो 2 दिन वेस्ट क्यों करने हैं? घर बना के रहो। कहीं भी जाओ घर बना लो अपना। मेरे ऑफिस में अगर आप आओगे तो मतलब पूरी पैंट्री है वहां पे। चाय का भी सामान है, खाना भी मैं बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सारी चीजें जो मुझे जीने के लिए चाहिए, एवरीथिंग इज देयर इन माई ऑफिस ऑल्सो। कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरा वो घर नहीं है। जब मैं वहां बैठा होता हूँ तो वो घर है, यहाँ बैठा हूँ तो ये घर है। एवरीवेयर यू आर एट होम। बनाना तो आप ही को पड़ेगा। फिर आपको नहीं करना पड़ेगा मेरी पोस्टिंग यहाँ कैसे होगी। जहां पे भी हो गई वहां घर बना लो। घर बना के रहो। जो चीज घर में मिस करते हो वहां ले आओ। सपोज पेरेंट्स हैं घर पे और उनको, वो अगर वो नहीं आ सकते आपके साथ, तो फिर आप भी उनके साथ कैसे रह सकते हो? उनकी भी मजबूरी है कि वो आपके साथ नहीं आ सकते, फिर आपकी भी मजबूरी है कि आप उनके साथ नहीं जा सकते। या तो फिर वो मान जाए कि भाई मेरी तो पोस्टिंग यहाँ हो गई है, आप भी आ जाओ ना मेरे साथ। वो कहेंगे ठीक है, आ जाते हैं। वेरी फाइन, तो वो पूरा घर बन गया। जहां पे भी जाओ जो कुछ आपको चाहिए और संभव है वहां बना लो अपना घर। हरे राम। लिव कंफर्टेबली, डोंट वेस्ट टाइम। पता थोड़ा है कि कब मर जाना है। जहां पे भी हो, जैसे भी हो, बस घर बना लो। हरे राम। हरे कृष्णा। आर्ट ऑफ लिविंग है ना। कहेंगे अच्छा श्री श्री रविशंकर जी के भक्त बन जाए। क्यों नहीं? किस उनके भक्त बनने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, मेरे तो गुरु, मैं तो निरंकारी हूँ। किसी ने मुझे पूछा आप निरंकारी हैं? मैंने कहा, हाँ मैं निरंकारी। अच्छा, आप हमारे गुरु जी को कब मिले थे? भाई निरंकार हो गया तो फिर गुरु तो निरंकार है।
गुरु तो निरंकार है। पर बड़ी आपत्ति है लोगों को निरंकारी के साथ, कि निरंकार तो भगवान है, उसके साथ आपत्ति कैसे हो सकती। उल्टा पुल्टा समझते रहते हैं, आप हरिजन बन जाओ। नहीं नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ। हरिजन ही तो बनने के लिए हम आए हैं ना जिंदगी में। भगवान के जन बन जाओ, हरिजन हो जाओ। शुरू शुरू में ऐसा अट्रैक्शन होती है, तो मैं अपने गुरुजी को बोला करता था कि बाबा मेरे को यहाँ पे बुला लो, मुझे यहीं सेटल हो जाना है। वो कह देते थे ओके ओके, यस यस, आ जाना किसी दिन, करेंगे करेंगे। तो फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि कहाँ, कौन सा आपका घर नहीं है, कहाँ आश्रम नहीं है। मैं किसी मंदिर में तो नहीं जाता हूँ, किसी गुरुद्वारे में नहीं जाता हूँ। कौन सी जगह गुरुद्वारा नहीं है। कब तक हम बच्चे ही रह जाएंगे, बड़े क्यों ना हो जाए। मगर अगर कोई मेरे को गुरुद्वारे में ले जाएगा तो बड़ा मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गुरुद्वारे जाएंगे, कोई मेरे को मंदिर में ले जाएगा, बहुत अच्छी बात, नो प्रॉब्लम। कोई चर्च में ले जाएगा, नो प्रॉब्लम। प्रेम करना सीखना है, पूजा करनी सीखनी है। प्रेम पूजा एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। हरे राम, वाहेगुरु। ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशा उपनिषद, उपनिषद का नाम है ईशा उपनिषद। ईशावास्यम इदम सर्वम। हर जगह ईश्वर का वास है। और हम श्लोक तो याद कर लेंगे मगर बात तो सब मानेंगे नहीं। ईशावास्यम, हर जगह ईश्वर का वास है। मगर छांदोग्य उपनिषद कहेगा सर्वम खालु इदम ब्रह्म। मतलब वास नहीं है, हर चीज ईश्वर ही है। वास का मतलब ईश्वर आपके दिल में रहता है, हर चीज के अंदर ईश्वर रहता है। पर छांदोग्य उपनिषद कहेगा नहीं, हर चीज ईश्वर ही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म। फिर कोई और उपनिषद कहेगा तत्त्वमसि, सामवेद का एक श्लोक है, तुम भगवान ही तो हो। और फिर मेरे को पूजा करने दो ना अपनी। औपचारिकता है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मैं डॉक्टर हूं तो लोग मुझे आके बोलते ही रहेंगे जी आप भगवान हो, हमारे लिए भगवान। वेरी वेल, मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ। हाथ जोड़ने का क्या मतलब, अब मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ क्योंकि फिर वो तकरार हो जाएगा शुरू, कि आप क्या भगवान नहीं हो मेरे लिए। आप भी तो भगवान हो, तभी तो मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। पर मैं चुप रहता हूँ, हाथ जोड़ देता हूँ। पहले पहले मैं बोल दिया करता था कि आप भी भगवान। वो कहेंगे नहीं नहीं, अब मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और संभव कैसे होगा ये। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। जिसको कर्म प्राप्त होवे, सो जन निर्मल थीवे।
श्लोक समझने थोड़े से मुश्किल होते हैं, मगर समझ लीजिए मतलब क्या है, पर मान भी तो लीजिए ना फिर समझने के बाद। अमृत नाम परमेश्वर तेरा। हनुमान जी बोल रहे हैं ये। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो गुरु ग्रंथ साहब का श्लोक। चलिए कोई बात नहीं। भाव क्या है कि हनुमान जी श्री राम को कह रहे हैं कि परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तेरा नाम जो है ना वो तुमसे बड़ा है। क्योंकि तुमको तो उठा उठा के मैं घूम नहीं सकता हर जगह, तो नाम तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं हूं तुम्हारा। तो हनुमान जी बड़े स्ट्रांग थे, फिजिकली वेरी स्ट्रांग। ही कुड अपने कंधे पे बिठा लेते थे श्री राम और लक्ष्मण दोनों को, इतने स्ट्रांग थे। मगर हम लोग तो नॉर्मली इतने स्ट्रांग नहीं है कि किसी आदमी को, एक अकेले को भी अपने सिर पे बिठा सकें, अपने कंधे पे बिठा सकें। हम चल भी नहीं पाएंगे। सो अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। इसलिए मैं, हनुमान जी बोलते हैं मैं तुमको उठा के सारा दिन तो नहीं घूम सकता, मैं पावरफुल इनफ हूँ, थोड़ी देर तो घूम सकता हूँ। मगर सारी जिंदगी तो उठा के तुम भी थक जाओगे, तुमको भी तो खाना पीना है। तुम मेरे कंधे पे बैठे रहोगे, तुमने भी इधर उधर जाना है। इसलिए मैं उठा के तो नहीं घूम सकता तुमको, मगर तुम्हारा नाम नहीं छोड़ता हूँ मैं एक सेकंड के लिए। वो तो मेरे ही हाथ में है ना, छोड़ता ही नहीं। मैं सारा दिन राम राम बोलता रहता हूँ। मेरी रोम रोम जो है, राम मेरे वस्या, मेरी अपनी परांदी मैनू दस्या। ये लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। आप बोलेंगे अरे बाइबल में पंजाबी लिखी हुई है, ये तो सरताज का गाना है। वो चलो ठीक है, मगर भाव तो यही है ना। मेरी अपनी परांदी मैनू दस्या। परांदी कैसे बता सकती है? परांदी तो रोम रोम को जानती है ना। आजकल लोग परांदी डालते नहीं, पर बहुत सुंदर लगती है अगर परांदी डालो कभी कभी तो, बहुत अच्छी लगती है। हमने परांदी वरांदी से तो बहुत दूर आ गए, हम तो बाल ही खोलने छोड़ को दिया। परांदी डालो बड़ी सुंदर लगती है। सो परांदी जानती है अपने बालों को, एक रोम रोम को जानती है। वो कहती है परांदी, मेरी अपनी परांदी मैनू दस्या, रोम रोम चाहे राम मेरे वस्या। सो ये हनुमान जी तो बोल सकते हैं ना, तो क्या हम हनुमान जी नहीं हैं? हम सब हनुमान जी हैं। हम अपने आप को मंकी समझते हैं, मगर हैं हम हनुमान जी। मंकी वंकी नहीं है हम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वाहेगुरु। सो अमृत है ये नाम, नाम अमृत है। जो गुरु का नाम है ना, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, उसको स्माइल से, आनंद से, प्रेम से बोल के तो देखो। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। वो जिंदा है। पर हम तो स्टेथोस्कोप लगा के बोलते हैं ये बंदा जिंदा है कि मरा हुआ है। वो वाला जिंदा नहीं, ये जीना कोई जीना है लल्लू। इस जीने की बात नहीं हो रही है। इस दिल के सिवाय कोई और भी दिल होता है। जहां धड़कन अगर फील हो रही है, तो आप जिंदा हो। कभी किसी ने एक्सपीरियंस की हो तो जानता हो। सो अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। और जिसको कर्म प्राप्त हो गए। आप कहेंगे जब ब्लेसिंग होएगी भगवान की तभी तो होगा ये। नहीं, आप जपना शुरू कर दो। आप ही के तो हाथ में है। भगवान कैसे जपवा सकता है आपसे? आप ही तो भगवान हो, आप ही के तो अंदर भगवान है। आप ही को तो जपना है। जप के देखो प्यार से, अपने ही गुरु का नाम जप के देखो। उसको हृदय में बिठा लो। हृदय की धड़कन एक्सपीरियंस होगी आपको। आई कैन अश्योर यू। आपका एक और ही दिल जाग जाएगा।
वो दिल पहले भी आप ही के पास था, मगर वो धड़कता ही नहीं था। अभी धड़केगा, हर वक्त धड़कता रहेगा। आप कहेंगे कुछ हो रहा है मेरे को, क्या हो रहा है? होता रहेगा सारा दिन। फिर आपको पता चलेगा कि आप अमृतसर में आ गए हो। बिना ट्रेन पकड़े, बिना पंजाब गए, आप अमृतसर में पहुंच जाओगे। हरे राम। जिसको कर्म प्राप्त हुए, सो जन निर्मल थी वह। आप सचमुच निर्मल हो जाओगे। ये जो मल है ना, ये जो दिमाग की मल है, ये उतर चुकी होगी। आप खिल चुके होंगे। आप एक नरगिस के फूल के समान हमेशा खुशबू देते रहेंगे। इसको मेटाफिजिक्स बोल देते हैं। मेटाफिजिक्स मतलब, फिजिक्स तो एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखा सकता हूँ आपको। मेटाफिजिक्स मतलब आप ही को एक्सपेरिमेंट करना है, मैं आपके लिए नहीं कर सकता। माँ आपको दूध नहीं पिला सकती, दूध तो आपको मुंह खोलना है तो दूध मिल जाएगा। माँ तो आपको दिखा सकती है दूध, आप पकड़ लो और पीना शुरू कर दो। हरे कृष्णा, हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्णा। जिंदा हो जाओ, जाग जाओ। वाहेगुरु, हरे कृष्णा, हरे राम। रोते रोते जिंदगी ना कट जाए कहीं।